चारा घोटाला का सबसे बड़ा मामला डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी का जो मसला है उस पे 15 फरवरी को सीबीआई कोर्ट फैसला देने जा रही है और इस दौरान लालू प्रसाद यादव को कोर्ट में पेशी होने को कहा गया है। लालू प्रसाद यादव रांची पहुंचने वाले हैं और एयरपोर्ट पे काफ़ी संख्या में राजद के नेता कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, लेकिन इन भीड़ में सबसे अलग इरफान, जो कि लालू प्रसाद यादव के 10वें पुत्र के तौर पे अपने आप को पेश करते हैं। और जब भी लालू प्रसाद यादव जेल गए तो इरफान जी ने उनका काफ़ी सेवा किया, सेवादार के रूप में जेल में भी जाकर के या जब रिम्स में रह रहे थे, जब इलाज करा रहे थे तब वो सेवा कर रहे थे। वो यहाँ पर पहुँचे और हाथ में जो है एक क्या लिए हुए हाथ में? ये चिलिमची है, साहब का थूकने का है और ये तावल है साहब के लिए, ये नया तावल है। ये सब रखना पड़ता है कि साहब को थूकने में आसानी हो गाड़ी से, क्योंकि बहुत काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं। उनको हर माने जगह जगह हम लोग को देखना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं हो। उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, अब बहुत काफ़ी माने कमज़ोर हो गए हैं। पहले वाले साहब हमारे नहीं रहे। मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ, घर में भी सभी लोग नमाज पढ़ रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि साहब हंसते खेलते आवें और हंसते खेलते चले जाए। इरफान जी एक एक चीज़ का ख्याल रखते हैं, चूँकि लालू प्रसाद यादव को जो लोग जानते हैं या फिर देखते हैं वो तंबाकू का जो है सेवन करते हैं और तंबाकू छोड़ दिए हैं। छोड़ दिए। अभी हमने दिल्ली गया तो उनसे हमने खैनी बनाना चालू किया तो बोले कि सर खैनी, तो बोले नहीं इरफान मैं खैनी छोड़ दिया हूँ, डॉक्टर मना किया। तो मुझे बेहद खुशी हुई कि खैनी छोड़ दी है और तमाम मने गुटखा खैनी जितने भी नशीला पदार्थ टोटल छोड़ दिए। स्वास्थ्य कारणों एकदम काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं। आप खुद देखेंगे अभी आएंगे तो कि उनको 2 आदमी पकड़ के या व्हील चेयर में चलना है। वैसे भी तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक है। चूँकि इरफान जी ने इसको क्या बोलते हैं? चिलिमची बोलते हैं। चिलिमची बोलते हैं इसको, मतलब थूकदान एक तरीके से। तो ये हाथ में लिए हुए थे तो हमको लगा कि ये क्या पकड़े हुए हैं। इरफान जी ये बोला जा रहा है कि 3 साल से ऊपर का अगर सजा होता है लालू प्रसाद को तो वो फिर से जेल जा सकते हैं। तो नहीं, तो हम लोग का तो सज़ा हाफ सेंटेंस जो है वो कट चुका है, तो हम लोग को तो उम्मीद है तुरंत बेल हो जानी चाहिए। और हम लोग कहीं पर दोषी है नहीं, हम लोग निर्दोष है। हम लोग को पूर्ण विश्वास है कोर्ट पर कि हम लोग को साथ न्याय हो। और क्या क्या जब लालू प्रसाद यादव के साथ आप रहते हैं तो ये चिलमची, तौलियाँ और इसके अलावा क्या क्या चीज़ आपको रखना पड़ता है? और यही है, खाने पीने पे खास ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि खाने पीने से संबंधित सारा चीज़ हमारे ही जिम्मा होता है। साहब क्या खाएंगे, क्या उनको पसंद है, तो साहब तो अभी एकदम साफ और माने जिसको आप लोग खुद नहीं खाएंगे, साग खोजेंगे, भुंजे सब्जी खोजेंगे, माने यही सब खोज रहे हैं। कोई माने कॉस्टली आइटम नहीं खोज रहे। जैसे ही पटना से चलते हैं तो आपके पास मैसेज आ जाता है? हाँ, कल ही सुबह में 7:10 में फ़ोन आई कि इरफान मैं आ रहा हूँ कल। तो हमने तुरंत तुरंत डीसी साहब क्या ये क्या सब गेस्ट हाउस से रखवाना। अभी गेस्ट हाउस सब बुकिंग करवा के कल ही सब क्लियर हो गया था। स्टेट गेस्ट हाउस में रुकेंगे। सूट नंबर 2 में साहब का है आरक्षित। अभी जब आएंगे लालू प्रसाद यादव तो दोपहर में क्या है खाने पीने का? खाना खा के आएंगे और मैंने शाम का ही खाना वही रोटी भुंजिया और दाल रहेगा। इरफान जी, जो लोग दर्शक जो देखेंगे इसको और या फिर जो लोग आपको जानते भी हैं, तो आप जो ये 10वां पुत्र का जो दावा करते हैं वो क्यों करते हैं?
इसलिए मुझे मैं हूँ नहीं 10वां पुत्र, लेकिन मुझे इतना ही मानते हैं साहब, या तो गरीब समझ के मानते हैं, या तो सबसे पुराने कार्यकर्ता हूँ मैं 85 से 1985 से अच्छी लोकसभा से रोशन लाल भाटिया को कर्पूरी ठाकुर ने टिकट दिया था, मेरे पापा ने दिलवाया था। उस टाइम से मैं पार्टी का झंडा ढो रहा हूँ। उस वक्त था दलित मजदूर किसान पार्टी। मेरे पापा भी 98 में कोडरमा लोकसभा से चुनाव लड़े साहब, जबरदस्ती टिकट दिए, क्योंकि हम लोग को का औकात है नहीं। आज भी मैं नगर निगम का ज़मीन में घर में रहता हूँ, मेरा अपना कोई जगह ज़मीन पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। लालू जी के इतने करीबी हैं आप, लालू जी को सब लोग बोलता है कि बहुत ज़्यादा पैसा है इनके पास, तो आपको क्यों नहीं कुछ मिला? नहीं, हम कभी मुंह नहीं खोला। आज मुंह खोल लेंगे, आज हो जाएगा हमारे पास, लेकिन कभी भी हम मुंह नहीं खोला, क्योंकि हमको ज़रूरत नहीं पड़ा है। मैं सादा जीवन गुजारता हूँ। एक ही स्कूटी है 18-20 हज़ार का, आप खुद देखे होंगे, उसी स्कूटी में हम चलते, जाड़ा गर्मी बरसात। आपने देखा होगा कि 3.5 साल पैंग वार्ड में रहा, मैं जाड़ा गर्मी बरसात उसी स्कूटी में रहा। 2 बार मैं एक्सीडेंट किया, यहाँ बाह में अभी रड लगा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं कभी भी हाई फाई का काम नहीं किया कि साहब हमको बहुत मानते हैं तो किसी को गाड़ी बोलते हैं, ये बोलते हैं, नहीं। मेरा जो अपना चीज़ है वो मेरा है। अच्छा, एक बात बताइए कि लालू जी के बाद अब जो है राजद में बड़े नेता के तौर पे तेजस्वी यादव जो उनके छोटे बेटे हैं उनको देखा जाता है कि लालू जी जितना आपको मानते हैं, ये तेजस्वी या फिर लालू जी के और जो परिवार के लोग हैं उनसे करीबी है आपका जान पहचान? सभी पूरे फैमिली से करीबी है, पूरे फैमिली से। राजमाता भी बहुत मानती है हमको, तेजस्वी बाबू भी बहुत मानते हैं, तेज प्रताप बाबू भी बहुत मानते हैं, माननीय राज्यसभा सांसद दीदी मीसा दीदी भी बहुत मानती है। जो लोग सोचेंगे कि इरफान का इंटरव्यू मैं क्यों कर रहा हूँ, तो वो उनको ये मैं बता दे रहा हूँ कि एक्चुअली लालू प्रसाद यादव के जो चाहने वाले लोग हैं, इसको पहले आप थोड़ा ये बाहर निकाल लीजिए। उनके भीतर का प्रेम आप देखिए कि जो लालू को जो जानते हैं या फिर लालू को जो मानने वाले लोग हैं, उनके पार्टी के या फिर उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनमें देखिए कि किस तरीके की शिद्दत है लालू प्रसाद को लेकर के, कि अभी लालू प्रसाद यादव रांची नहीं पहुँचे हैं, ठीक थोड़ी देर बाद जो है वो यहाँ पहुँच जाएंगे और ये अपने हाथों में थुकदान और तौलियाँ लेकर के यहाँ पर हाजिर हैं कि लालू प्रसाद यादव जब यहाँ पर आएंगे तो उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। ये लगातार उनके सेवादार की भूमिका में भी रहते हैं जब भी लालू प्रसाद यादव रांची आते हैं। यही वजह है कि इनका एक छोटा सा इंटरव्यू जो हम द फॉलोअप के जरिए अपने दर्शकों को दिखाना चाह रहे थे। शुक्रिया। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in